हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स। आज का हमारा आर्टिकल है डिफरेंशिएशन। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आज हमें डिफरेंशिएशन को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अपने सेकंड यूनिट में आगे बढ़ पाएंगे। ओके, तो डिफरेंशिएशन हम कैसे फंक्शंस की करते हैं पहले ये हमें समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए, y को मैंने लिखा है 2x² प्लस 5x+3। तो यहाँ पे जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, या फिर ये क्यूबिक की इक्वेशन की फॉर्म में भी हो सकता है। पावर जो एक्स की क्यूब में हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है एक्स की। तो हमने सबसे पहले एक्स को इसमें जीरो पुट किया, तो एक्स को जीरो पुट करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो और ये 3 बच जाएगा, तो वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर हम इसमें एक्स को 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो हम यहाँ पे जो हमारा ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो 2 + 5 7 + 3 वाई की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो इसमें एक्स को 2 पुट करेंगे तो वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू हमारी निकलेगी। तो जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू को चेंज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी वाई की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, चेंज होती चली जाएगी। ओके, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो वाई है, वाई की जो वैल्यू है वो एक्स पे डिपेंड करती है। एक्स को हम अपने अकॉर्डिंग चूज करते हैं, तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं इस इक्वेशन से, इसको वाई को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, क्लियर। तो जब वाई हमारा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो हम डिफ्रेंसिएशन के थ्रू ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि यदि एक्स में थोड़ा सा चेंज हम यदि करते हैं तो वाई में कितना चेंज आएगा। तो देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा अब इस पर। मान लीजिए हमने एक्स में डेल्टा एक्स का चेंज किया, एक्स में थोड़ा चेंज किया डेल्टा एक्स का, स्मॉल चेंज किया डेल्टा एक्स का। तो आपको पता है एक्स में यदि आप चेंज किए डेल्टा शो करता है चेंज के साइन को। यदि आप एक्स को चेंज करोगे तो वाई में साथ में चेंज होगा, तो वाई का चेंज हमने मान लिया डेल्टा वाई। लिमिट एल टी का मतलब लिमिट, हमने इसकी लिमिट ली डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि एक्स जितना स्मॉल एक्स में चेंज जितना कम से कम पॉसिबल हो सके वो हमें लेना है। तो इसको बोल पढ़ते हैं लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो जब हम इसमें लिमिट या डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो लेते हैं तो ये चीज़ ही हमारी इक्वल टू होती है डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स को ही हम बोलते हैं, डी का मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ डी की पावर 1 है, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, यदि डी की पावर यहाँ 2 हो तो हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा फिर। ओके, तो यहाँ पे यदि 1 है और यहाँ भी 1 है तो हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यदि यहाँ स्क्वायर हो और यहाँ नीचे एक्स के पावर स्क्वायर हो तो उसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अब मैं कुछ रूल पढ़ाने जा रहा हूँ आपको डिफरेंशिएशन के, ध्यान से देखिएगा। देखो ये मैं रूल्स आपके सामने ले आया हूँ। तो थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन नंबर 1 थ्योरम क्या है हमारी, डी सी बाई डी एक्स। डी सी सी यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर है 1 2 3 4, ओके, कोई भी कांस्टेंट नंबर पाई। तो यदि हम कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करते हैं, सी माने कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वो हमेशा हमारे जीरो आएगी। ध्यान रखना, 1 की डिफरेंशिएशन करो 2 की 3 की, ठीक है, साथ में एक्स नहीं होना चाहिए, तो वो हमारी जीरो आएगी। विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं कि मतलब, ठीक है, तो 1 कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो आएगी, किसी के भी रिस्पेक्ट में करो आप। सेकेंड रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एन। देखो नीचे भी एक्स है, यहाँ भी एक्स होना चाहिए, तो ही डिफरेंशिएशन हमारी पॉसिबल है। यदि नहीं है तो फिर उसके लिए रूल चेंज हो जाएगा। यहाँ एक्स नहीं है और यहाँ एक्स है तो रूल चेंज हो जाएगा। तो पहले इसका देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होता है, पावर को आगे ले लेते हैं। तो पावर को आगे लेंगे तो ये पावर आगे आ गई, एन जो है ये आगे लिख लेंगे, ये आगे लिख लिया हमने। और जो जिस चीज़ का डिफरेंशिएशन करना था, इसका जैसे एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करना था, तो एन पावर को आगे लेके इसकी पावर को एक से कम कर देते हैं, एन आगे आ गया, एन को आगे लिया है, और एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसकी पावर एक से कम हो जाएगी, एक्स की पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। ओके, तो ये पीछे एग्जांपल से बताऊंगा। तो इसमें करना क्या, पावर आगे और जिस चीज़ का करना है उसकी पावर एक से कम, तो एन आगे, इसकी पावर एक से हो जाएगी कम। ओके, रूल है हमारा, ठीक है। थर्ड देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ सी एक्स एन, सी कॉन्स्टेंट है और एक्स एन पीछे से कई आपने अपॉन डी एक्स। तो ऐसे में क्या करते हैं, जो कांस्टेंट होता है वो डिफरेंशिएशन से बाहर रख लेते हैं। इस कांस्टेंट के साथ यदि एक्स आता है तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर ले आएंगे सबसे पहले। तो ये सी जो है हमारा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया, अंदर बच गया एक्स की पावर एन अपॉन डी एक्स। अब एक्स की पावर एन की आपको सिखाई थी, पावर आगे एन आगे आ जाएगा, तो ये एन आगे आ गया और पावर जो एक्स की एक से कम हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, एन, यहाँ कितनी हो जाएगी, एक्स की पावर एक कम हो जाएगी, एन माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये रूल हो जाएगा इसका। फोर्थ रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। ओके, तो इस रूल में देखो क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स। वाई जो है, वाई में दो वेरिएबल हैं, यू और वी।
यू भी एक्स पे डिपेंड करता है, वी भी एक्स पे डिपेंड करता है। जैसे यू हो गया एक्स स्क्र, वी हमारा हो गया कुछ भी और फंक्शन ले लो, जैसे e की पावर एक्स हो गया या कोई और फंक्शन हो गया, दोनों एक्स पे डिपेंड करते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, यू को तो कांस्टेंट रखते हैं पहले, पीछे वाले वी की डिफ्रेंशिएशन करते हैं, वी डी वी बाई डी एक्स प्लस में, फिर ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, वी को कांस्टेंट रखते हैं अगले स्टेप में, ये जो वी इसको कांस्टेंट रखते हैं, और जो पहले वाला डी यू है उसकी डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डी यू बाई डी एक्स। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, यू कांस्टेंट, पीछे वाले सेकंड की डेरिवेशन, ओके डिफ्रेंशिएशन सॉरी, प्लस पहला, ठीक है ओके। उसके बाद क्या करते हैं, वी कांस्टेंट, जिसकी पहले डिफ्रेंशिएशन करी थी उसको कांस्टेंट रखना है, और फर्स्ट वाले की डिफ्रेंशिएशन दोबारा देख लो, यू कांस्टेंट, वी की डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद प्लस में वी कांस्टेंट, यू की डिफ्रेंशिएशन। तो पहला कांस्टेंट दूसरे की डिफ्रेंशिएशन, दूसरा कांस्टेंट पहले की डिफ्रेंशिएशन, तो ये हमारा रोल रहेगा। ओके, आगे देखो एग्जांपल देखो, डिफ्रेंशिएशन का फर्स्ट एग्जांपल देखो हम ये करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल डिफ्रेंशिएशन का हमारा क्या है, y इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9 की डिफ्रेंशिएशन करनी है हमें। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मेट सिखाया था, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 4 को बाहर ले लो, तो ये कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर बच गया डी बाई डी एक्स, एक्स क्यूब की डिफ्रेंशिएशन करनी है, ठीक है। 7 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, अंदर बच गया एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन करनी है, प्लस 9 की डिफ्रेंशिएशन करनी है। ओके, तो इसमें हम कैसे करेंगे, देखो रूल तो आपको पता ही है, 4 बाहर आ गया, पहले में एक्स क्यूब की डिफ्रेंशिएशन करो, एक्स क्यूब की डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे, पावर आगे, तो एक्स क्यूब में पावर कितनी है 3, तो ये पावर आगे आ गई 3, और जो एक्स होता है उसकी पावर 1 से कम करते हैं, 3 आगे, और एक्स की पावर 3 थी, 3 को 1 से कम कर दिया, 3 - 1 पावर 1 से कम होती है, 7 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये पावर कितनी है इसकी 2, तो 2 को आगे, और इसकी पावर को 1 से कम करेंगे, तो एक्स 2 की पावर 1 से कम, कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन कितनी होती है 0, ये 0 आ गया, ठीक है। आगे देखो 4 गुना 3 करेंगे 12, एक्स 3 में से 1 पावर कम करी थी, 2 बच गए यहाँ पे, 7 गुना 2 करेंगे 14, पावर 1 से कम करी थी, 2 में से 1 गएगा, तो ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखो, ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल है, तो इसमें हमें डिफ्रेंशिएशन करनी है, आपके सामने देखो y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो x प्लस 3 को ऊपर लेके जाओ सबसे पहले, तो x प्लस 3 को ऊपर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, ये x प्लस 3 की पावर -1 बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ऊपर लेके जाना है इसको, फिर डिफ्रेंशिएशन करो, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, एक्स प्लस 3 की पावर -1 सिखा था, पावर आगे, तो पावर आगे हो गई, एक्स प्लस 3 है डी, पावर 1 से कम, -1 तो पहले से था, 1 से कम करोगे तो -1 लगाओगे, ठीक है। ये तो पावर का डिफ्रेंशिएशन हुआ इतना। उसके बाद डी बाई डी एक्स, जो अंदर वाला पार्ट होता है इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, फिर एक्स प्लस 3 डी बाई डी एक्स, एक्स प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये माइनस एज इट इज आ गया, ठीक है। एक्स प्लस 3 पावर 1 से कम करी थी, -2 हो गया, एक्स प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन करोगे, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक्स तो बता था आपको, एक ही पावर है इसकी, तो जब भी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हो तो डी एक्स बाई डी एक्स लिखेंगे, 1 आ जाएगा, और 3 कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 0, तो ये आ गया माइनस, ये 1 यहाँ से आ गया, एक्स प्लस 3 नीचे जाकर पावर प्लस की हो जाएगी 2। ओके, तो ये देख लो बार दोबारा, माइनस हमारे यहाँ से आ गया, ये 1 यहाँ से आ गया, एक्स प्लस 3 को नीचे लेके जाओगे तो पावर प्लस की हो जाएगी, तो ये डिफ्रेंशिएशन आ गया हमारा एक्स प्लस 3 की पावर -1 का, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएशन को आपको ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली थोड़ा पढ़ा रहा हूँ मैं, तो इसको प्रैक्टिस करना है दोनों एग्जाम्पल को, और रूल सारे याद कर लेना, कल इस पर सेकंड लेक्चर लेंगे फिर, ठीक है।